जन्नत के पत्ते। आप जानती हैं, आदम अलैहिस्सलाम और हवा जन्नत में रहा करते थे। उस जन्नत में जहाँ न भूख थी, न प्यास, न धूप और न बरहंगी। तब अल्लाह ने उन्हें एक तरकीब दिलाते दरख्त के पास जाने से रोका था, ताकि वो दोनों मुसीबत में ना पड़ जाएं। वो सांस लेने को रुका। बस अब पुल के आखिरी हिस्से पे थी। बगुलों का कौल फेरी के ऊपर से फड़फड़ाता हुआ गुजर रहा था। समंदर पीछे को जा रहा था। उस वक्त शैतान ने इन दोनों को तरकीब दिलाई कि अगर वो हमेशगी के दरख्त को छू लें तो फरिश्ते बन जाएंगे या फिर हमेशा रहेंगे। उन्हें कभी ना पुरानी होने वाली बादशाहत मिलेगी। पुल पीछे रह गया। गवर्सल अब पुराने शहर अनातोलिया में दाखिल हो रही थी। वो हर शय से बेनियाज यकसोई से सुन रही थी। सो उन्होंने दरख्त को चख लिया, हद पार कर ली तो उनको बेलिबास कर दिया गया। इस पहली रुसवाई में जो सबसे पहली शय जिसने इंसान को ढका था वो जन्नत के पत्ते थे। वर्कुल जन्नत। पुराने शहर की सड़क पर कोई ट्रैफिक जाम थी। गुरसल बहुत सुस्त रवि से चल रही थी। सड़क किनारे चलते लोग और दुकानों पे लगा रश उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो बस सुन रही थी। आप जानती हैं, इब्लीस ने इंसान को किस शय की तरगीब दिलाकर अल्लाह की हद पार करवाई थी? फरिश्ता बनने की और हमेशा रहने की। जानती हो हया, फरिश्ते कैसे होते हैं? उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। गो कि वो जानती थी कि वो उसे नहीं देख सकता। फरिश्ते खूबसूरत होते हैं। वो लम्हे भर को रुका। और हमेशा की बादशाहत किसे मिलती है? कौन हमेशा के लिए अमर हो जाता है? वो जिसे लोग भूल न सकें, जो उन्हें मशहूर कर दे, उनके दिलों पर कब्ज़ा कर ले। खूबसूरती और अमर होने की चाह, ये दोनों चीज़ें इंसान को धोखे में डालकर ममनुआ हद पार करवाती हैं और फल खाने का वक्त नहीं मिलता। इंसान चखते ही भरी दुनिया में रुसवा हो जाता है। इस वक्त अगर वो खुद को ढके तो उसे ढकने वाले जन्नत के पत्ते होते हैं। लोग उसे कपड़े का टुकड़ा कहें या कुछ और, मेरे नज़दीक ये वर्कुल जन्नत है। पुराने शहर की कदीम ऊंची इमारतों पर से धूप रींग गई थी और अब छाँव की नीलाहट उन पर छा रही थी। वो सांस रोके मोबाइल कान के साथ लगाए दम साधे बैठी सुन रही थी। जन्नत के पत्ते सिर्फ उसी को मिलते हैं जिसने तरकीब को चखने की कोशिश की होती है, और उनका सफ़र इनको खुद पे लगा लेने के बाद ख़त्म नहीं हो जाता, क्योंकि इनको थामने से पहले इंसान जन्नत में होता है। थामने के बाद वो दुनिया में उतार दिया जाता है। बख्शिश मिल जाती है, मगर दुनिया शुरू हो जाती है। और फिर वो जैसे धीरे से मुस्कुराया। दुनिया वालों ने जन्नत तो नहीं देखी होती ना, सो उनको मालूम ही नहीं होता जन्नत के पत्ते दिखते कैसे हैं। सो वो उनके साथ सलूक भी वही करते हैं जो किसी शय की असल जाने बगैर उसके साथ किया जाता है। आप दुनिया में उतरने के बाद दुनिया वालों के रवैये से परेशान मत होइएगा। वो खामोश हुआ तो कोई तिलिस्म टूटा। शहर का बुलबुला जो उसके गिर्द तन चुका था, फट कर हवा में तहलील हो गया। थैंक्स मेजर अहमद, वो गहरी सांस लेकर बोली। इस वक्त कुछ ज़्यादा कहने के काबिल नहीं थी वो। आप अच्छे इंसान हैं, अच्छी बातें करते हैं। शुक्रिया, मैं अब फ़ोन रखता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। उसने फ़ोन कान से हटाया। उसका कान सुन हो चुका था। कदीम शहर की इमारतों में उसको अभी तक मेजर अहमद की बातों की बास गश्त सुनाई दे रही थी। अनातोलियन सिटी में एक सेमिनार है, चलोगी? हाले ने ड्रूम के दरवाजे से झांक कर उसे मुखातिब किया। वो जो अपनी कुर्सी पर बैठी मेज़ पे फैली किताबों में मसरूफ़ थी, चौंक कर पलटी। अभी तो मुमकिन नहीं है, मेरे पूरे 2 चैप्टर्स रह गए हैं। हया ने सफ़े आगे पलट कर देखा और फिर नफ़ी में गर्दन हिलाई। कार में पढ़ लेना, किताब साथ ले चलो। इतना ज़रूरी क्या है? तुम पछताओगी नहीं, लिख कर रख लो। हाले मिस्र थी, सो उसने किताब साथ रख ली।
पज़ल बॉक्स भी बैग में डाल लिया और भुनी मूंगफली का पैकेट जो कल ही दिया स्टोर से लाई थी हाथ में पकड़ लिया। कपड़े ठीक हैं? उसने गर्दन झुकाकर सुबह के पहने लिबास को देखा। ग्रे स्कर्ट के साथ लाइम ग्रीन ब्लाउज और ऊपर ग्रे स्कार्फ जो अभी अभी पिन अप किया था। हाँ ठीक हैं, चलो। हाले ने कार की चाबी और पर्स संभाला। ये उसका खुशकिस्मत दिन था कि आज उसके पास कार थी। वो सेमिनार होटल के जिस हॉल में था वो हॉल सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर था। उसकी दो मुतवाज़ी दीवारें ग्लास की बनी थीं। हॉल खचाखच भरा था। औरतें, लड़कियां और बेहद मुअम्मर ख़वातीन। खालिस निस्वानी माहौल था। इन दोनों को शीशे की दीवार के साथ जगह मिली। हया की कुर्सी कितार की पहली कुर्सी थी, सो अब उसके दाएं तरफ ग्लास वॉल थी और बाएं तरफ हाले। उसने मूंगफली का पैकेट खोलकर दरमियान में रख दिया था। वही डीजे के साथ क्लास में खाने की आदत। रोस्ट्रम के अकब में दीवार इस खूबसूरत बैनर से ढकी थी जिस पर अंग्रेज़ी में छपा था, फेस वेल मैंडेटरी और रिकमेंडेड। चेहरे का निकाब वाजिब या मुस्तहजब। उसने 2 उंगलियों और अंगूठे को पैकेट में डालकर चंद दाने निकाले और मुंह में रखे। वो स्कार्फ कर ले, ये उसके तकवा की इंतहा थी। सो अब चेहरे का निकाब वाजिब था या मुस्तहजब, क्या फ़र्क पड़ता था? सेमिनार अंग्रेज़ी में था तो डाई संभाले खड़ी मैरून स्कार्फ वाली अरबी खातून अंग्रेज़ी में ही कह रही थी, वाजिब वो चीज़ होती जो करें तो सवाब, ना करें तो गुनाह, जबकि मुस्तहजब वो काम है जो करें तो सवाब मगर ना करने पे गुनाह नहीं है। अब इस बात पर तो सब राज़ी हैं कि लड़कियों का सर और जिस्म ढकना वाजिब, लेकिन क्या चेहरा ढकना भी लाजिम है? हया के दाएं जानिब ग्लास वॉल पे यकदम से कोई परिंदा आ टकराया। वो चौंकी। वो नन्ही सी चिड़िया थी जो शीशे से टकराकर नीचे गिर गई थी। जब मैं कहती हूँ कि चेहरा ढकना वाजिब नहीं, सिर्फ मुस्तहजब है, तो इसकी वजह वो हदीस है कि जब हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और उनका लिबास ज़रा बारीक था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्मा जब लड़की जवान हो जाती है तो सिवाय उस और उसके चेहरे के कुछ नज़र नहीं आना चाहिए। इससे ज़ाहिर होता है कि चेहरा खुला रहने पे गुनाह नहीं होता। गिरी हुई चिड़िया अब संभल कर फर्श पे फुदक रही थी। चंद एक बार उसने शीशे की दीवार पर पंजे मारकर चढ़ने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रही। और फिर जब हज के मौका पर एक लड़की जो ऊंट पर सवार आपसे बच्चे के हज के बारे में पूछ रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े फजल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा लाशौरी तौर पर उस लड़की के चेहरे को देख रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ पीछे करके फजल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का चेहरा दूसरी जानिब फेर दिया, जबकि उस लड़की का चेहरा ढकने को नहीं कहा। दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अज़वाज मुहतरात और सहाबियात जो हिजाब ओढ़ती थीं, वो मुस्तहजब के दर्जे का था, वाजिब का नहीं। सो जो सूरह नूर में है कि वो अपनी जीनतें छुपाएं, सिवाय इसके कि जो खुद ज़ाहिर हो जाए, तो इस वो जो खुद ज़ाहिर हो जाए में सुरमा, अंगूठी वगैरह के साथ चेहरा भी शामिल है। चिड़िया फड़फड़ाती हुई कब की उड़ चुकी थी। वो मूंगफली चबाते हुए सर असबात में हिलाती मुकर्ररा को सुन रही थी। वो मज़ीद चंद दलाइल देकर अपनी कुर्सी पर वापस जा चुकी थी और तब तक वो मुतमईन हो चुकी थी। उसे उनकी सारी बात ठीक लगी थी। मैं डॉक्टर फरिया से इख्तलाफ की जसारत करूँगी। डाइस पर आने वाली ग्रे स्कार्फ वाली मुकर्ररा अपनी बात शुरू कर चुकी थी। वो दरअसल बहस थी। हया और हाले बारी बारी अपनी पॉकेट में उंगलियां डालकर मूंगफली निकालते हुए पूरी तरह उनकी तरफ मुतवज्जे थीं। रही अस्मा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वाली हदीस, उसकी तशरीह तो महरम रिश्तों के लिहाज से भी की जा सकती है कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली थीं, और इसी हदीस से हम दलील लेते हैं कि बहनोई से चेहरे का पर्दा नहीं होता। और हज़रत फ़ज़ल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वाला वाक़या हज के मौका का था, और हज पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से निकाब या दस्ताने पहनने से मना फरमाया था, जिससे ज़ाहिर होता है
کہ نقاب کرنا اس زمانے میں ایک کامن پریکٹس تھی۔ دو فاختائیں تیزی سے اڑتی ہوئی آئیں اور شیشے کی دیوار سے ٹکرائیں۔ حیا نے گردن موڑ کر دیکھا، وہ اب ٹکرا کر نیچے جا گری تھیں اور اگلے ہی پل اٹھ کر اڑ گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب گریبانوں کو ڈھانپ لینے کا حکم نازل ہوا تھا تو مدینے کی عورتوں نے وہ حکم سنتے ہی اپنی اوڑھنیاں حصوں میں پھاڑی اور سر سے پاؤں تک خود کو اس سے ڈھانپ لیا۔ یہاں ڈھانپنے سے مراد چہرہ ڈھانپنا بھی ہے، سو وہ جو خود ظاہر ہو جائے۔ میں انگوٹھی، سرما، جوتی تو آتی ہے مگر چہرہ نہیں۔ پھر جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیت حجاب کی تفسیر پوچھی گئی تھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر سر پر لپیٹ کر بکل مار کر دکھائی، یوں کہ بس ایک آنکھ واضح تھی۔ آیت حجاب میں اللہ نے اے ایمان والو کہہ کر حکم دیا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ مومن کو اس کے ایمان کا واسطہ دے کر حکم دیتا ہے تو وہ حکم بے حد اہم ہوتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ صرف سر اور جسم ڈھکنا واجب نہیں بلکہ چہرہ ڈھکنا بھی واجب ہے۔